नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे प्रिय मित्र बड़े भाई राहुल जी राठौड़ के ऑफिशियल पेज से मैं गोविंद दांगी आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं और इस ऑफिशियल पेज से कुछ कविता की, कुछ साहित्य की और कुछ गीत गज़ल की बातें हम करेंगे। राहुल जी राठौड़ के एक विनम्र आग्रह से मैं आप सबका अनुज आप सबको प्रणाम करता हूं। मुकेश जी टेवा हमारे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छा साहित्य के प्रति लगन और मेहनत भी है। पहली बार इनको सुना था अकोदिया के पास में। मुकेश जी टेवा आप सबको प्रणाम करता हूं और धीरे धीरे हमारे कुछ मित्र जुड़ेंगे और आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूं कि इसे शेयर भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम उन तक पहुँचाएँ। एक विशेष निवेदन और एक विशेष श्रद्धांजलि हम उन शहीदों के प्रति नमन और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। वो हमारे मन में कहीं ना कहीं आहत होती है वो चीज़ें जब हमारे बेटे सीमा पर शहीद हो जाते हैं। उनके प्रति विशेष श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं और उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें मैं निवेदन करता हूं। धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे। विवेक शर्मा जी, हमारे कवि विवेक शर्मा जी जुड़े हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं। उन शहीदों के लिए 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। शुभम शर्मा जी जुड़ चुके हैं। विशेष श्रद्धांजलि के रूप में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बसंती ओढ़ कर चूनर स्वयं कुर्बान हो जाए। बसंती ओढ़ कर चूनर स्वयं कुर्बान हो जाए और बहुत मुश्किल है कोई यूं वतन की जान हो जाए। बहुत मुश्किल है कोई यूं वतन की जान हो जाए। तुम्हारे शौर्य और साहस की गाथा हम क्या गाएंगे। तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। जो मुल्क, जो देश शहादत नहीं जानता वो विजय भी नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं पढ़ा और कहीं ना कहीं किसी ने सुना भी होगा। हम बलिदान की धरा हैं, हम बलिदान करना जानते हैं, इसलिए हम विजय भी होते हैं। और हमने कई वीर गाथाएं सुनी भी है। भारत आर्यवर्त वो देश है जहाँ महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना होती है। महाभारत जैसी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। किसके दम पर लड़ी जाती है, कैसे लड़ी जाती है, कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ। वो लोग कौन हैं जिनके बल पर हम गर्व महसूस करते हैं, जिनके बल पर हमारा तिरंगा सीमाओं पर लहराता है, वो कौन लोग हैं। कि छोटी छोटी आंखों में जो बड़े बड़े सपने हैं, एक दिन पूरा इन्हें करके दिखाऊंगा। जब एक बेटा अपने घर से इस मुल्क की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जाता है तो किन भावनाओं के साथ विदा लेता है। कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं, आप सब सुनिएगा क्या भावनाएं रहती हैं उसकी। कि छोटी छोटी आंखों में जो बड़े बड़े सपने हैं, एक दिन पूरा इन्हें करके दिखाऊंगा। और आसमां में जितने सितारे हैं शुमार सब, एक दिन लाके तेरे दर पे दिखाऊंगा। तो सत्य धर्म कर्म और प्रेरणा के पथ चल, एक दिन मैं तुम्हें संवर के दिखाऊंगा। और जीऊंगा मैं आन बान शान के लिए तुम्हारी, और वक्त आ गया तो तुम्हें मर के दिखाऊंगा। वक्त आ गया तो तुम्हें मर के दिखाऊंगा। ये मेरी विदा नहीं है, लेकिन जो स्थितियां इस समय देश में निर्मित है वहीं से कुछ पंक्तियां एक साहित्यकार होने के नाते मेरे मन में आती है। और क्या है हम देश, कौन सा देश है हमारा
कि भारती की आरती उतारते रहेंगे हम और राष्ट्र चेतना के दीप हम जलाएंगे। कोरोना जैसे इस संकट काल में भी हम साहस के साथ खड़े हैं। ये हमारी शक्ति है, ये 130 करोड़ लोगों की शक्ति है, ये 65 करोड़ युवा की शक्ति है। कौन है हम लोग, हमारा देश क्या है? कि भारती की आरती उतारते रहेंगे हम और राष्ट्र चेतना के दीप हम जलाएंगे। कि भारती की आरती उतारते रहेंगे हम और राष्ट्र चेतना के दीप हम जलाएंगे। और क्रांतिकारियों की ही बनेगी सारी कर्म भूमि, नारे हम बस श्री राम के लगाएंगे। तो शोणित के शौर्य से लिखेंगे इतिहास नया, पृष्ठ वीरता के फिर से नए सजाएंगे। और लहराएगा तिरंगा सारे ही जहां में, अब भारत को विश्व गुरु फिर से बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु फिर से बनाएंगे। राहुल राज हमारे मित्र जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी मित्र जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि आप सब इसे शेयर भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ। और कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं। और क्या है हमारा हिंदुस्तान और हम कौन लोग हैं। कि जो स्थितियां अभी देश में निर्मित हुई है कोरोना के संकट काल में, जिसमें पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है, वहाँ पर किसी ने कुछ कहा है जैसे कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया। तो डॉक्टर्स लोगों की टीम है और जो भी हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, हमारे जो बेटे सीमा पर हैं, उन सब के लिए ये चीज़ें हैं कि वतन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वतन के लिए जो लोग मर रहे हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हम वतन में रहकर, देश के अंदर रहकर, हमसे जो भी बनता हो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए जो भी हमारे कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति हम कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने देश को पुनः परम वैभव की ओर ले जाने का प्रयास निरंतर करें। ऐसा हमारा संकल्प और ऐसा हमारा संयम होना चाहिए। क्योंकि इस संकट काल में 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी, मैं पंक्तियां आपको निवेदन करता हूँ। हमारे क्या कर्तव्य और क्या हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। कि राष्ट्र चिंतन के दीपक जलाएंगे हम, राष्ट्र चिंतन के दीपक जलाएंगे हम, धर्म और कर्म दोनों निभाएंगे हम। सीख संकल्प संयम व साहस की है, इन अंधेरों को मिलकर हराएंगे हम, इन अंधेरों को मिलकर हराएंगे हम, इन अंधेरों को मिलकर हराएंगे हम। रंजन जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ। ये सारी स्थिति परिस्थितियों के बीच एक साहित्यकार होने के नाते कुछ कविताओं से मैं आपको जोड़ता हूँ। 4 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूँ। माँ वागेश्वरी की वंदना से हम शुरू करते हैं, माँ हिंदी की वंदना से हम कुछ चीज़ें हर बार शुरू करते हैं, लेकिन देश के अंदर जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उसकी वजह से मैंने कुछ राष्ट्रीय चिंतन की बातें आपसे की। माँ के लिए 4 पंक्तियां आपको निवेदन करता हूँ। कि प्रेम का एक नया कारवां लिख दिया। राकेश जी जुड़े हैं, बहुत शानदार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि प्रेम का एक नया कारवां लिख दिया, इस जमी से अलग आसमां लिख दिया, इस जमी से अलग आसमां लिख दिया। और ढूंढने जब लगे रब को सब ही यहाँ, छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया, छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया, छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया। और माँ हिंदी के लिए 4 पंक्तियाँ और निवेदन करता हूँ। माँ हिंदी क्या है और माँ हिंदी को हम परम वैभव तक ले जाने के लिए कैसे तत्पर हैं, हमारा सबका कर्तव्य क्या है।
कि रामचरित मानस का मानचित्र है हिंदी, सीता और राम सा यह सुंदर चरित्र है। कि रामचरित मानस का मानचित्र है हिंदी, सीता और राम सा यह सुंदर चरित्र है। भागवत का प्रतिबिंब भाव पत्र है हिंदी, कृष्ण और राधा के प्रेम सी पवित्र है। भारती के भाल पर मोतियों की माल हिंदी, चारों ओर जिसका चमकता हुआ सा चित्र है। अनुराग है, तप है और त्याग हिंदी, हिंदी से ही हिंद मेरा विश्व में विचित्र है। हिंदी से ही हिंद मेरा विश्व में विचित्र है। जितेंद्र जी राठौड़, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या बात है, बहुत सुंदर आवाज़, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ पंक्तियाँ निवेदन हम करते हैं, कुछ मित्र हमारे जुड़े हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप शेयर भी करते चलें, तो हम हमारे काव्य पाठ को आगे की ओर बढ़ाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारे प्रिय मित्र राहुल जी हैं, जिनकी देखो कविता क्या होती है। राहुल जी की 4 पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि हिंदी के लिए और कविता के लिए, कि कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है, कविता जज्बातों के धूप में जलती है, और कविता महज दिमाग की कौतूहल नहीं, कविता तो दिल की गहराई से निकलती है। तो जो भी मैंने टूटा फूटा लिखने की कोशिश करी है, आप सब तक मैं पहुंचाता हूं। आप सभी से शेयर भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो हम और आगे इस कार्यक्रम को, इस ऑफिशियल पेज को और इस साहित्यिक गोष्ठी को हम आगे तक पहुँचाएँ। मैं कुछ पंक्तियाँ निवेदन आपको करता हूँ। कवि सचिन हमारे छोटे भाई हैं, और अभी बहुत अच्छे मुक्तक और बहुत अच्छे गीत इनके हैं, मैंने सुने हैं, राहुल जी ने भी सुने होंगे, और इनके द्वारा ही इनसे मुलाकात हुई थी। नए कवि है, युवा कवि हैं, और इनको भी हम इस ऑफिशियल पेज से इसके बाद सुनेंगे, मेरी स्वयं की भी इच्छा है। कुछ पंक्तियाँ मैं और निवेदन करता हूँ माँ के लिए। और माँ क्या हो सकती है, मेरा जो सबसे अच्छा विषय है वो यही है कि माँ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुक्तक मैंने लिखे हैं। और माँ क्या हो सकती है कि मेरी चालाकियों की चाल समझ लेती है, मेरी चालाकियों की चाल समझ लेती है, मेरी सूरत से दिल का हाल समझ लेती है। और जवाब रहते हैं तैयार माँ के होठों पर, मेरी आँखों से वो सवाल समझ लेती है, मेरी आँखों से वो सवाल समझ लेती है। और 4 पंक्तियाँ आप सुनिए माँ के लिए। और माँ क्या हो सकती है, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियाँ, और शायद मेरा जीवन की पहली कविता रही होगी है कि अंधेरों में कोई आवाज जब मुझको डराती है, अंधेरों में कोई आवाज जब मुझको डराती है, मैं डर के सो तो जाता हूँ, मुझे पर नींद आती है, मैं आंखें बंद करता हूँ तो एक तस्वीर आती है, और मधुर होठों से मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है, मधुर मधुर होठों से मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है। बहुत ही मधुर आवाज़ भैया। कवि सचिन हमारे छोटे भाई हैं, और काफ़ी प्रेरणादायक मुक्तक इनके हैं। राजेश राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक गीत तक हम पहुँचेंगे, उसके पहले रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों को स्पर्श करते हुए हम रामायण के प्रसंगों को स्पर्श करते हुए चलेंगे। मैं कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, माँ जानकी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आते हैं,
तो उर्मिला से लक्ष्मण ने पूछा कि कैसी हो, 14 वर्ष का जो वनवास है आपका वो कैसा रहा। तो उर्मिला का क्या जवाब रहा होगा, मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की। शायद सबसे मार्मिक और सबसे ज्यादा इंतजार का अध्याय यदि हम देखते हैं तो उर्मिला है। उर्मिला स्वयं में एक महाकाव्य है। मैंने 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की, आप सबको भी अच्छी लगेगी, नई पंक्तियां हैं, आप सबका आशीर्वाद मिले। उर्मिला का क्या जवाब रहा होगा लक्ष्मण को, आप सब सुनिएगा। कि शयन में स्वप्न नाए, नयन में नींद नाई, नयन में नींद नाई, शयन में स्वप्न नाए, दिवाकर डूब ना पाए, अमावस रास नाई, दिवाकर डूब ना पाए, अमावस रास नाई, जला कर दीप संयम के, कटा वनवास महलों में, जला कर दीप संयम के, कटा वनवास महलों में, विरह की वेदना पी कर प्रणय की प्यास नाई, विरह की वेदना पी कर प्रणय की प्यास नाई, कि जब तक सांस नाई तुम्हारी याद नाई, कि जब तक याद नाई, कि जब तक सांस नाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक और गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रामचरितमानस का जैसे कि हर एक जो पात्र है वो एक महाकाव्य है, एक प्रसंग को छेड़ते हुए मैंने गीत लिखने की कोशिश की। भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी गंगा के तट पर आते हैं और केवट से भगवान नाव मांगते हैं। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मर में जाना। ये रामचरितमानस की इतनी सी भूमिका, एक चौपाई की भूमिका है इस गीत की। भगवान राम ने केवट से नाव मांगी है और केवट का भगवान राम को क्या उत्तर है, बस इसी संवाद के साथ गीत को लिखने की कोशिश की है। तूफान सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राम ने केवट से नाव मांगी है और केवट का भगवान राम को क्या जवाब है। गीत की इतनी सी भूमिका है, मैं आपको सुनाता हूं। कि मुझको आदेश हो हे करुणामयम, मुझको आदेश हो हे करुणामयम, तो नाव तट तक मैं लेकर के आऊं प्रभु, और पहले करूं पाद प्रक्षालनम, बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु, पहले करूं पाद प्रक्षालनम। ये बात भगवान राम को केवट कहता है। तो भगवान राम ये बात सुनकर के क्या कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहता है तू। तो केवट भगवान राम को बोलता है, कहता है कि मैंने बरसों से की है प्रतीक्षा बड़ी, तब कहीं जाके आई ये पावन घड़ी। मैंने बरसों से की है प्रतीक्षा बड़ी, तब कहीं जाके आई ये पावन घड़ी। और तोरे चरणन की रज की कहानी सुनी, पाषाण से जो अहिल्या बनी, पाषाण से जो अहिल्या बनी, तो काठ की मेरी नैया न नारी बने, इसलिए पहले संशय मिटाऊं प्रभु, पहले करूं पाद प्रक्षालनम, बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु, पहले करूं पाद प्रक्षालनम। विशाल राठौड़ हमारे छोटे भाई जुड़े हैं। ये बात लक्ष्मण जी सुनते हैं और लक्ष्मण जी केवट को कहते हैं
कि हे लक्ष्मण, ये वो बात पुरानी है, वो कुछ अलग प्रसंग था, लेकिन तू ये जो तुमसे नाव मांग रहे हैं ये कोई और नहीं है कि तूने जाना नहीं पहचाना नहीं, ये ही साकार ये ही निराकार है। कि तूने जाना नहीं पहचाना नहीं, ये ही साकार ये ही निराकार है। और मांगती सारी सृष्टि है जिनसे सदा, मांगने वो है आए तेरे द्वार है। तो मर्म को जान और धर्म को जान ले, कर्म कर्तव्य सारे सिखाऊं प्रभु पहले करूं। पाद प्रक्षालनम बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु पहले करूं। पाद प्रक्षालनम। राजेश राठौड़ जी, अतुलनीय नायाब संदर्भ रखा है आपने। भक्त और भगवान का बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राजेश राठौड़, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और ये जो धन्यवाद, ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं, ये मेरे लिए नहीं है, माँ सरस्वती की और भगवान श्री राम के आशीर्वाद है और आप सबका प्यार है। जो छोटा मोटा टूटा फूटा लिखने की कोशिश की है, आप सब इसकी प्रशंसा कर देते हैं तो ये चीज़ बड़ी हो जाती है। सोनू सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये बात सुनकर के केवट लक्ष्मण को क्या कहता है, ये एक स्वाभिमान, एक भक्त का स्वाभिमान है, एक हठीला भक्त है जो तीनों लोगों के स्वामी की बात ना मानकर अपने जो प्रश्न हैं, अपने जो मनमानी है वो रख रहा है। भगवान से लक्ष्मण जी से क्या कहता है केवट कि ना अकिंचन हूँ मैं ना प्रलोभन कोई, प्रेम पथ पर ये भक्ति तो निष्काम है। ना अकिंचन हूँ मैं ना प्रलोभन कोई, प्रेम पथ पर ये भक्ति तो निष्काम है। और घर के आंगन में है सुख की सरिता सदा, मन के आंगन में रमते सदा राम है। मन के आंगन में रमते सदा राम है, तो मोहे सौगंध है रघुकुल वंश की। चरण धोकर न उतराई चाहूं प्रभु पहले करूं। पाद प्रक्षालनम बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु पहले करूं। पाद प्रक्षालनम। ये बात सुनकर के भगवान राम केवट को बोलते हैं, चल ठीक है पांव धो ले। ये बात सुनकर के केवट आत्मविभोर हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां, क्या भाव रहा होगा कि मन के सारे मनोरथ हुए हैं सफल, भाव का सिंधु भर आज रोने लगा। आंख में अश्रु है और कठोते में जल, और चरणों को मलमल के धोने लगा। तो पुष्प वर्षा हुई मंत्र मंगलाचरण, कि पुष्प वर्षा हुई मंत्र मंगलाचरण। जन्म के पुण्य फल आज पाऊं प्रभु पहले करूं। पाद प्रक्षालनम बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु। इस गीत का अंतिम बंद चरण धोकर के भगवान राम लक्ष्मण और माँ जानकी को अपनी नाव में बिठाता है। कैसा रहा होगा पूरी सृष्टि में वो सौंदर्य। मैथिली शरण गुप्त ने भी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है पंचवटी में। कैसा रहा होगा वो सौंदर्य। भगवान राम लक्ष्मण माँ जानकी केवट की नाव में है। जो तीनों लोगों को 3 पग में नापता है वो भगवान राम आज केवट की नाव में बैठे हैं और उस केवट भगवान की नाव को चला रहा। कैसा रहा होगा, क्या सौंदर्य रहा होगा। मैंने अपने तरीके से लिखने की कोशिश की कि राम लक्ष्मण के संग जान की नाव में
ऐसा सौंदर्य दूजा न ब्रह्मांड में। राम लक्ष्मण के संग जानकी नाव में, ऐसा सौंदर्य दूजा न ब्रह्मांड में। और जग के स्वामी की नैया को खेने लगा, और उस पार जाकर ये कहने लगा कि आपको पार गंगा किया है प्रभु, आपको पार गंगा किया है प्रभु। भव सागर मुझे पार करना प्रभु, पहले करूं पाद प्रक्षालनम, बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु, पहले करूं पाद प्रक्षालनम। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र राजपूत जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र जी पटेल हमारे मित्र, कमल राठौड़ जी जुड़े हैं। सुपर गीत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मेरा प्रतिनिधि गीत है। शायद जो मैंने अपनी कविता की यात्रा में जो भी टूटा फूटा लिखा है, उसमें यदि कुछ सर्वश्रेष्ठ लिखने की कोशिश की है तो ये जो गीत है ये, और एक और गीत मैं आपको सुनाता हूँ, यही है। आप सबका आदेश हो तो मैं वो गीत आपको सुनाता हूँ। एक मुक्तक, और उसके बाद मैं आपको गीत सुनाता हूँ। एक कवि, एक शायर, एक साहित्यकार क्या लिखने की कोशिश करता है, यदि कुछ पंक्तियाँ उसके जहन से निकलती है तो किसको लिखने की कोशिश करता है कि तेरी यादें, तेरी बातें, तेरे एहसास लिखता हूँ। तेरी यादें, तेरी बातें, तेरे एहसास लिखता हूँ। और मोहब्बत के महज किस्से तुम्ही पे खास लिखता हूँ। समझ कर फूल जिनको तितलियां भी चूम लेती थी, तेरे उन सुर्ख होठों की अधूरी प्यास लिखता हूँ। तेरे उन सुर्ख होठों की अधूरी प्यास लिखता हूँ। रब जाने मुसाफिर की लिखी तकदीर कैसी है, और कोई रांझा नहीं जाने मिलेगी हीर कैसी है। कभी दर्पण में खुद को देख कर फिर भी बताना तुम, जो मेरे दिल में रहती है वो तस्वीर कैसी है, जो मेरे दिल में रहती है वो तस्वीर कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गीत की तरफ हम चलते हैं। राहुल जी राठौड़ लव यू, मुकेश जी टेवा लव यू। दोनों आप शिष्य और गुरु हैं, दोनों की एक जैसी कमेंट आती है। गीत की तरफ हम चलते हैं। मैं गीत आपको सुनाता हूँ कि प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर, पाखुरी सा सदा ही सजाऊं तुम्हें, और गोविंद बनकर दूं आवाज तो राधिका सी सदा ही मैं पाऊं तुम्हें। प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। बंद समर्पित करता हूँ कि मैं बनूं चांद तो चांदनी तुम बनो, और जीवन को हम शरद पूनम करें। कि मैं बनूं चांद तो चांदनी तुम बनो,
और जीवन को हम शरद पूनम करें, और मन को मधुकर साकर सात स्वर घोल कर, प्रेम की बात सातों जन्म हम करें, और राग बनकर जो अधरों पे मेरे रहो। तो रागनी सा सदा ही मैं गाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। पाखुरी सा सदा ही सजाऊं तुम्हें, और गोविंद बनकर दूं आवाज तो। राधिका सी सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। कविता का दूसरा बंद, गीत का दूसरा बंद, जिसमें प्रेम की पराकाष्ठा को प्रतिबिंबित करने की कोशिश की है कि सूनी राहों पे जब हम सफर हम मिले, पतझड़ों के भी मौसम सुहाने लगे। कि सूनी राहों पे जब हम सफर हम मिले, पतझड़ों के भी मौसम सुहाने लगे। और झुकती पलकों में हो प्रश्न उलझे हुए, कि झुकती पलकों में हो प्रश्न उलझे हुए, चूड़ियों की खनक गुनगुनाने लगे। चूड़ियों की खनक गुनगुनाने लगे। तो मुख से घूंघट जो बनकर हया का हटे, कि मुख से घूंघट जो बनकर हया का हटे, तू मुस्कुराता सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। गीत का अंतिम बंद, कि प्रेम के सारे प्रतिबिंब पावन अगर, रूप को फिर निखारे जरूरी नहीं। कि प्रेम के सारे प्रतिबिंब पावन अगर, रूप को फिर निखारे जरूरी नहीं। और तेरे आने से रोशन हो आंगन अगर, चांद को फिर उतारे जरूरी नहीं। चांद को फिर उतारे जरूरी नहीं। और प्रेम को ही समर्पित से श्रृंगार सब, कि प्रेम को ही समर्पित से श्रृंगार सब। बस सजाता सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल कर। पाखुरी सा सदा ही सजाऊं तुम्हें, और गोविंद बनकर दूं आवाज तो। राधिका सी सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया बंद मैंने जोड़ा है, आपको अच्छा लगा होगा। और हमारे बड़े भाई राहुल जी राठौड़ का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि अपने छोटे भाई को आप सबसे रूबरू होने का मुझे अवसर प्रदान किया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, जो मेरी टूटी फूटी रचनाओं को आपने सुना और साझा किया। कमलेश जी राठौड़, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, धन्यवाद।